हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। और आपने अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। विधानमंडल यानी कि विधान परिषद और विधान सभा से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। मैंने आप लोगों को विधानमंडल और विधान परिषद से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको मैं विस्तार से पढ़ाया हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए, जिससे देखने के बाद आपको विधानमंडल से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्न आसानी से बनने लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। विधान परिषद, सबसे पहले क्या प्रश्न पूछा जाए उसको समझिए। विधान परिषद किसी साधारण बिल को कितनी अवधि तक रोक सकता है? यानी कि देखिए विधान परिषद कितनी अवधि, देखिए मैं साधारण बिल की मैं बात करूं तो साधारण बिल को विधान परिषद जो है अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है? 3 माह तक रोक सकती है। लेकिन यदि 3 माह के अंदर में उसको क्या करना रहता है? पारित करना रहता है। यदि वह विधान परिषद बिल को पारित न करके वापिस कर देती है, क्या करती है? वापिस कर देती है और वापिस विधानसभा उस बिल को पुनः विधान परिषद के पास वापस भेजती है, तो फिर से वह कितने माह तक? 1 माह, 1 माह के अंदर तक उसको पारित करना रहता है। मतलब पहले कितना माह? 3 माह, और फिर दोबारा भेजते हैं तो उसको 1 माह के भीतर में पारित करना रहता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वह पहले तो 3 माह तक रोक सकते हैं, दूसरा 1 माह तक, यानी कि टोटल 4 माह तक अपने पास साधारण बिल को रोक के रख सकती है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विधान परिषद किसी साधारण बिल को 4 माह तक रोक सकती है। और अगर मैं धन विधेयक की बात करूं तो धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक? 14 दिन तक रोक के रख सकती है। और 14 दिन तक यदि वह पारित नहीं करती है तो उसे स्वतः पारित मान लिया जाता है और उसे क्या किया जाता है? पारित कर लिया जाता है। तो ये तो था साथियों, विधान परिषद साधारण बिल को अधिकतम 4 माह तक अपने पास रोक के रख सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 4 माह। तो चलिए दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। विधान राज्य विधानसभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? आप सभी जानते हैं कि राज्य विधानसभा का प्रावधान अगर पूछे भाग कौन से में है? 6 में है। और अनुच्छेद अगर पूछे तो आर्टिकल 170 में विधानसभा से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। तीसरा प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? देखिए राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन, जिस प्रकार केंद्र में क्या होता है? राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी प्रकार अगर मैं राज्य में देखें तो राज्य में जो है जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद जो होता है वो क्या होता है? उच्च सदन होता है। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 100 किस में है? 169 में देखने को मिलता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन सा हो जाएगा? विधान परिषद। ये तीसरा प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विधान परिषद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने है। राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है? राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति। स्थापना की अगर मैं बात करूँ और समाप्ति की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 168 में कौन सा? राज्य विधान परिषद जो है 169 में जो है विधान परिषद की स्थापना और क्या? समाप्ति का प्रावधान देखने को मिलता है। क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप सभी जानते हैं कि संबंधित राज्य की विधानसभा जो है 2/3 बहुमत से पारित करके यदि संसद की अनुमति होती है तो फिर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या फिर समाप्ति का प्रावधान किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आर्टिकल 169। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है। देखिए जिस प्रकार केंद्र राज्य की विधायिका में क्या होता है? राज्य की विधायिका में पहला होते हैं राज्यपाल। पहला कौन कौन सा होगा? राज्यपाल होगा। दूसरा होगा विधानसभा। कौन कौन सा? विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो आपका आंसर क्या कह दे? विधान परिषद एवं राज्यपाल गलत हो जाएगा। विधानसभा एवं विधान परिषद गलत हो जाएगा। विधानसभा एवं राज्यपाल गलत होगा। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट
आंसर। तो पांचवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है वे क्या होते हैं? राज्य की विधायिका में शामिल होते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि राज्य की विधायिका में कौन कौन शामिल होते हैं? गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न आप लोगों के सामने है। छठवां प्रश्न की अगर मैं बात करूं, राज्य में धन विधेयक पेश किया जाता है। देखिए केंद्र में सबसे पहले कहाँ? लोकसभा में पेश किया जाएगा, और लोकसभा की तुलना राज्य में कहाँ से करना है? विधानसभा से करना है। और विधानसभा में जो है धन विधेयक पूरा स्थापित किया जा सकता है। जिस प्रकार लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है उसी प्रकार राज्य का धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाएगा? पूरा विधानसभा में पेश किया जाता है। तो आपका आंसर कौन का? दोनों में से किसी भी एक सदन में बिल्कुल गलत है, दोनों में परस्पर एक साथ बिल्कुल गलत है, केवल विधानसभा में बिल्कुल सही है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल विधान परिषद में नहीं, क्योंकि विधान परिषद तो सभी राज्य में होती भी नहीं है, इसलिए केवल विधानसभा में पूरा स्थापित किया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि राज्य का जो धन विधेयक होता है वो केवल और केवल विधानसभा में पूरा स्थापित किया जाता है। तो आपका छठवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल विधानसभा में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आप लोगों के सामने है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न जो है जरूर देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को आंकड़ा दिखाया था 1/3। क्लियर है? 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12। 1/3 जो था स्थानीय निकाय था, स्थानीय निकाय था। 1/3 को कहा? विधानसभा। क्लियर है? विधानसभा। और 1/6 को कौन? राज्यपाल मनोनीत करते थे। क्लियर है? उसके बाद 1/12 कौन होते हैं? स्नातक स्टूडेंट होते हैं। और 1/12 कहाँ से होते हैं? 1/12 होते हैं आपके अध्यापक। क्लियर है? इतनी चीजें आप लोगों को मैं इनकी क्या जो संरचना थी उसके अंतर्गत मैं पढ़ाया था। तो देखिए अब प्रश्न पूछा क्या जा रहा है उसको समझिए। राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/10 सदस्य बिल्कुल गलत है। 1/3 सदस्य नहीं, बिल्कुल गलत है। 1/6 सदस्य बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि 1/6 मेंबर को क्या करते हैं? राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। क्लियर है? ये तो था आपका सातवें प्रश्न का आंसर, ऑप्शन सी 1/6। चलिए आठवां प्रश्न आप लोगों के सामने है, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? देखिए भारत के राष्ट्रपति के बिल्कुल सही है, भारत के उपराष्ट्रपति में बिल्कुल भी गलत है, राज्यसभा के सदस्यों बिल्कुल सही है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को ये भी सही है, यानी कि 1/3 और 4th जिस भी ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो साथियों आपका आठवां प्रश्न है, क्या प्रश्न? आपका 1/3 और 4th क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न आप लोगों के सामने है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। देखिए जब मैं आपको केंद्र सरकार बता रहा, केंद्र सरकार में कौन करता है? संसद करता है। और केंद्र की तुलना राज्य से अगर करेंगे तो राज्य में क्या होता है? विधानमंडल, या फिर विधानमंडल में क्या विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो कुछ राज्यों में विधानसभा के द्वारा ही क्या किया जाता है? वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की विधानसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों 10वें प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, विधान देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अपने पद पर किस समय तक रह? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। 6 माह तक बिना विधानसभा का सदस्य रहते हुए वो मंत्री पद पर बना रह सकता है, लेकिन 6 माह में क्या होता है? उसको अपनी सदस्यता ग्रहण करनी होती है। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। 11वां प्रश्न, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना उसे रद्द करने के विषय में कौन सी विधि सही है? सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। देखिए राज्य में दूसरा सदन यानी कि सीधी और सीधी विधान परिषद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विधान परिषद की बात कर, आपको समझना है। विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य की 2/3 बहुमत से पारित, उसके बाद संसद की अनुमति होती है, तो फिर क्या होता है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जाती है। ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित
प्रस्ताव बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, साधारण बहुमत से पारित नहीं, बिल्कुल गलत है। लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित, बिल्कुल। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद की पारित विधि से, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। तो 11वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए साथियों 12वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है मिलान करने वाला। इस प्रकार का प्रश्न जो आजकल बहुत देखने को मिलता है। तो सूची 1 को 2 से मिलाना है, यानी कि सूची 1 में क्या अनुच्छेद दिया है, दूसरे में प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 330 और 331 आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो है किससे संबंधित है, लोकसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, 331 में विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन। उसके बाद 332 में लोकसभा में SC ST आरक्षण और अनुच्छेद 333 में विधानसभा में ST SC आरक्षण। तो क्या पूछा जा रहा है प्रश्न, अनुच्छेद 330 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, बिल्कुल गलत है, 330 के तहत नहीं है। इसमें 330 में क्या है, विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन नहीं है। अनुच्छेद 300 क्या है, ST SC आरक्षण है। 331 में क्या है, 331 में है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन है। 332 में क्या है, ST SC आरक्षण और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन। लेकिन इसको 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन के आरक्षण पर। क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 330 में ST SC आरक्षण रहेगा और 332 में क्या हो जाएगा, विधानसभा में ST SC आरक्षण। क्लियर है। तो 12वां प्रश्न का आंसर आप लोग देख लीजिए। तो अब देखते हैं 13वें प्रश्न का आंसर। 13वां प्रश्न थोड़ा कूट में दिया गया है, कूट में यानी कि इसी प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। राज्य विधान परिषद के विषय में क्या से है। देखिए इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपको सही लग रहा होगा लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। 1/3 सदस्य स्थानीय संस्था द्वारा, बिल्कुल सही है। 1/6 विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सही है। 1/3 मेंबर है प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं, अवकाश ग्रहण करते। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1/6 वर्ष होता है। उपराज्यपाल विधान परिषद का सभापति होता है, बिल्कुल गलत है। तो आपका पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा जिस भी ऑप्शन में रहेगा वो सही होगा। पहला, दूसरा कौन कौन सा रहेगा, पहला गलत है, यानी कि दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठवां, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठवां, यानी कि आपको कुछ में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए साथियों 14वें प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। इसमें कूट में दिया गया है, सामने संबंधित राज्य दिया गया और संबंधित राज्य में कितनी विधान परिषद की सीटें हैं उसको दिया गया। उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं 100 सीटें, बिल्कुल सही है। कर्नाटक में कितनी सीटें हैं, कर्नाटक में देखिए 75 सीटें हैं। कर्नाटक और बिहार में क्या है, 75 सीटें हैं। तो कर्नाटक में जो है आपका 78 सीट नहीं है, यानी कि गलत है। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में साथियों 50 सीट हैं, 75 सीट नहीं है। और महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, महाराष्ट्र में जो है आपका 78 सीट है। क्लियर है। तो सही सुमेलित करना है हमको। तो महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में जो है 78 सीट है। क्लियर है। तो आप ये प्रश्न ही गलत है साथियों। उत्तर प्रदेश में 10 सीट है, कर्नाटक में तो गलत है। यहाँ पे असत्य कथन पूछा जा रहा होगा। क्लियर है। तो देखते हैं 15वें प्रश्न को और आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्त की जा सकते हैं। इस प्रश्न को पहले भी बता चुका हूं। किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर, बिल्कुल गलत है। संसद द्वारा, बिल्कुल गलत है। राज्य विधानसभा के तत्समय संकल्प पारित करने पर, संसद द्वारा, बिल्कुल सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है। देखिए राज्य हो चाहे क्या हो, सेंटर हो, दोनों का क्या करता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग संचालन, यानी कि भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है वो संचालन करवाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। क्लियर है। 16वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी, भारत का निर्वाचन आयोग क्या करवाता है, इनके निर्वाचन का संचालन करवाता है। 17वें प्रश्न आप लोगों के सामने है। विधानसभा का विघटन संविधान के किस अनुच्छेद से, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 174(2) में लिखा हुआ है कि संविधान के 174
सेकंड में विधानसभा का विघटन किया जाता है। क्लियर है। तो 18वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की संस्तुति के। बिल्कुल है, गलत है। राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से बिल्कुल सही है। राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है। केंद्र की बात करूं तो लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पुनः स्थापित किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। क्लियर है। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 19वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है साथियों, विधानसभा के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए इसी प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिए। विधानसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 500, बिल्कुल सही है। विधानसभा में न्यूनतम संख्या 60, ये भी बिल्कुल सही है। विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष नहीं है साथियों, इसकी कितनी उम्र है? 25 वर्ष होती है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिक्किम राज्य में विधानसभा की सीटें सबसे कम है। सिक्किम राज्य विधानसभा की सीटें सबसे कम है। हाँ, ये भी सही है। क्लियर है, सबसे कम है क्योंकि गोवा, मिजो और सिक्किम ये क्या है? अपवाद वाले राज्य हैं। इसमें क्या होते हैं? 40-40 होती है और इसमें कितने होते हैं? 32 सीटें होती है। क्लियर है। तो सिक्किम राज्य में विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं। दिल्ली और पुडुचेरी मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा बिल्कुल से, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा जिस भी ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन सी में हमको पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा देखने को मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए साथियों, ये तो था हमारे विधानमंडल से संबंधित जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से नए नए प्रश्न की श्रृंखला को करने का मौका मिला होगा और आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच रहे हैं। मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।